पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बना था और बाद में उस सबक को भुला दिया गया। आज 76 बरस में किसके कंट्रोल में पाकिस्तान, क्या हालत होगी हमारी। मिल गई हमें तालीम, मिल गया हमें हेल्थ का निज़ाम, बन गई हमारी सड़कें, मिल गया पानी बिजली गैस बत्ती, मिल गया रोटी कपड़ा मकान, मिल गई नौकरियां। नहीं, हर तरफ कहीं से खुदकुशी की खबरें आ रही हैं, कहीं से गुर्दे फरोख्त करने की खबरें आ रही है, कहीं से छीटा छपटी की खबरें आ रही है, कहीं से टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं, कहीं से मोबाइल चोरी की खबरें आ रही हैं, कहीं से डकैती और बत्ताखोरी की खबरें आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, ये इस वतन के साथ क्या हुआ। इसके अंदर जहां बहुत सारा सियासी तौर पर कसूर है ना, वहीं पर मैं अपने से ये समझूंगा कि हमारी कौम की भी बहुत बड़ी गलती है, कमजोरी है कि कौम ने नंबर 1 तो अपना वोट जो ना वो इस्तेमाल अपना हक नहीं किया। क्योंकि जब नतीजा आता है सामने तो 30%, 35%, 32%, 15%, 40% वोट कास्ट होता है, 60%, यानी अक्सरियत पाकिस्तानी कौम वोट कास्ट नहीं करती। ये हमारी बुनियादी गलती है। भाई जब वोट देने का टाइम आया कि उठो, अपने वतन के, अपने बच्चों के, अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए आप वोट कास्ट करो। उस मुस्तकबिल के अंदर सब कुछ है, हमारा पाकिस्तान का खुशहाली, तरक्की, उरूज, दिफाई सिस्टम, सब कुछ जो है वो इस वोट के अंदर है। हमारी तालीम, हेल्थ, निजाम, इलाका, सब कुछ। शायद हम अपनी सोचों को वसी करके समझ नहीं पाते। तो उस वक्त जरूरत होती है कि हम निकले और अपना हक की राय इस्तेमाल करें। नंबर 1 तो वो लोग जो वोट कास्ट नहीं करते वो लाजमी तौर पर वोट कास्ट करें। नंबर 2 कि वोट देना किसको है, किसी चोर के लिए, डाकू के लिए, जवारी के लिए, बत्ताखोर के लिए, कातिल के लिए, जालिम के लिए, मुल्क दुश्मन के लिए, दीन दुश्मन के लिए, खत्म नबूवत के गद्दार के लिए, नामूस रिसालत के गद्दार के लिए वोट नहीं होना चाहिए। ये मेरा वीडियो पैगाम पाकिस्तान के तमाम चैनलों पर चला दो कि एक फकीर 11D में भी आके बैठा था सैयद साहब के साथ, उसने ये बात की है, ये वोट किसी जालिम के लिए नहीं है। वो जालिम यजीद भी उठा था, इमाम हुसैन ने जो यजीद को वोट नहीं दिया ना, बैत नहीं की, वो उसके जुल्म की वजह से नहीं दिया कि ये जालिम है। और वो जालिम क्या करता था, वो दीन की बुनियादों को खोखला कर रहा था, दीन की बुनियादों को हिला रहा था। जब वो दीन की बुनियादों को हिला रहा था, इमाम आली मकाम ने अपनी गर्दन मुबारक तो दी उसको, मगर वोट नहीं दिया। और आज हुसैनियत जिंदा है, आज यजीदियत पूरी दुनिया में मुर्दाबाद है और ये सुबह कयामत तक मुर्दाबाद रहेगी। अब यही हाल पाकिस्तान के अंदर है। क्या हुआ पाकिस्तानी कौम के साथ, आज वो हमारे नौजवान बच्चे हैं ना, जो डिग्रियां लेकर के 16 क्लासें पढ़ने के बाद, MA करने के बाद डिग्री बगल में दबाकर या फिर हाथ में उठाकर वो कराची यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर एहतजाज कर रहा है कि मुझे डिग्री नहीं नौकरी चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना ये दर्द पाकिस्तान का आपके सामने बहुत ज्यादा बयान करूं। मिलावट के मैदान में आ जाओ, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर मिलावट नहीं है। जालिमाना टैक्स के ऊपर आ जाओ, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज मुझे दिखाओ जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, या ये कौम टैक्स नहीं देती। वो अमीर है या गरीब है, कोई एक फर्द दिखा दो जो टैक्स नहीं दे रहा। इस्लाम ने हमें हुक्म दिया था कि जो साहिब निसाब हो जाए वो 2.5% ज़कात देगा, मगर जब कौम ने इराज किया, आज पूरी पाकिस्तानी कौम, वो अमीर है या गरीब है, वो 11D का रहने वाला है या फिर इस्लामाबाद का रहने वाला है या फिर डिफेंस का रहने वाला है, हर फर्द 30% ज़कात दे रहा है। जब वो 30% ज़कात दे रहा, तो उसके बावजूद भी क्या खुशहाली आ गई, मईशत हमारी अच्छी हो गई? नहीं हुई। आप सब जितने भी मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मेरी बात को सुन रहे हो सोशल मीडिया के जरिए, हर फर्द कहेगा कि उमर कादरी ने ये जो बातें की बिल्कुल क्लियर यही बातें हैं। हजरत आखिरी बात कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन जिनका महीना चल रहा है, जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, जब आप मनसब खिलाफत पर आए ना, तो आपने खलीफा बनने का पहला खुतबा जो इरशाद फरमाया, उसके अंदर ये भी बात आपने इरशाद फरमाई थी कि सच्चाई अमानत है। ये जितने भी हुक्मरान होते हैं ये अपनी राया के अमीन होते हैं, ये अपनी कौम के साथ झूठ ना बोलें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दिया आज तक पाकिस्तान के लिए इन्होंने? आज मेरा पूरा वतन पाकिस्तान गिरवी रखवा दिया इन्होंने। 3 महीने से वहां पर बमबारी हो रही है, शहादतें हो रही हैं फलस्तीन के अंदर। क्या किया हमारे इन हुक्मरानों ने? कभी हमने पूछा कि हमने अपना वोट दिया था कि तुमने जालिम के गले को दबाना है, रोकना है, उसके हाथ को रोकना है। वो जो इतना बड़ा जुल्म हुआ, किसी ने खड़े होकर कोई बात की?
आज हमारी पाकिस्तानी कौम की हालत ये होगी कि हमने उनका एहतजाज करना, दुआएं तक करना छोड़ दिया, लेकिन जो जालिम जुल्म कर रहा है ना, उसने बम गिराना नहीं छोड़ा। और ये हम मत समझें कि वो फलस्तीन के ऊपर या गजा के ऊपर या हमास के ऊपर जुल्म हो रहा, हम पर नहीं होगा। अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए। अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े ना हुए तो फिर ये दिन दूर नहीं है कि हम भी जुल्म की चक्की में पीस रहे होंगे। ये बराबर में 76 साल से हमारे कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। ये मेरा एक दर्द भरा एक पैगाम है जो मैं लेकर के यहाँ हाजिर हूँ शाह साहब के साथ। तो आप जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि सच्चाई एक अमानत है, और दूसरी बात ये फरमाई कि झूठ खयानत है। झूठ खयानत है। कोई झूठ आपकी गली में आकर बोल के जाए ना, तो ये इस कौम के साथ खयानत है। तो बस ये नामूस रिसालत खत्म नबूवत के लिए, पाकिस्तान में निज़ामी मुस्तफ़ा के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, दीन के परचम की सरबुलंदी के लिए, परचम इस्लाम के साथ साथ पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए हम चलकर आपकी दहलीज पर आ गए कि 8 फरवरी को क्रेन के निशान पर मोहर लगाएं, TLP को वोट कास्ट करें, आप निज़ामी मुस्तफ़ा वालों का साथ दें। ये वो वाहिद तहरीक है, आप सारी रात किताबें खोलकर देखना, न झुकने वाले, न बिकने वाले, न दबने वाले, न अपने मिशन से हटने वाले, न अपनी कौम के ज़मीर का जाकर के सौदा करने वाले। वो जो कहते हैं ना मिसाल के तौर पे कि अपनों का वोट अपनों के लिए, आज किसके लिए हुआ? इस निजाम आपके सामने। अगर आज अपने नजरिए पर कोई खड़ी है तहरीक, वो वाहिद तहरीक पाकिस्तान में निज़ामी मुस्तफ़ा की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP खड़ी है। हम आ गए, हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दी है। ये अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मैंने आपकी खिदमत में दावत पेश किया। अब आपसे मुफ्ती अफजल साहब